हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आहू हैज़ अ क्रश ऑन यू, और वो आपके क्रश जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि लेटर्स और नंबर्स भी लेंगे कि जिससे कि आपको आइडिया हो पाए कि ये पर्सन कौन है। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ये रोज़, ये रेड रोज़, और सेकंड ऑप्शन है ये वाइट फ्लावर। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट करिए। फर्स्ट है रेड रोज़ और सेकंड है ये वाइट फ्लावर। तो ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। अगर नहीं रेजोनेट करती है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, हु हैज़ अ क्रश ऑन ग्रुप 1, हु हैज़ अ क्रश ऑन ग्रुप 1, हु हैज़ अ क्रश ऑन ग्रुप 1। पहला है हैंग्ड मैन। Who has a crush on group 1? Who has a crush on group 1? यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। Who has a crush on group 1? नाइन ऑफ कप्स, उसके बाद है लवर्स। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ हैंगमैन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जिस पर्सन का क्रश है आपके ऊपर वो पर्सन हो सकते हैं कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं। ये सारे साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा लोगों का क्रश हो आपके ऊपर। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और इनके पास सब कुछ हो सकता है। मीन्स फाइनेंशियली एबंडेंट पर्सन, अच्छा जॉब कर रहे होंगे, ऐसे कोई पर्सन ये हो सकते हैं। साथ में जो रिच भी हो सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है। साथ में जो दूसरा इंसान है वो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, और अपने फीलिंग्स जो है वो आपको इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस हों जिसमें से कि आपको चूज़ करना हो कि आपको अपने लाइफ में कौन चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने इन दोनों के ही प्रपोज़ल को इस वक्त रोक के रखा हुआ है, क्योंकि आप दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। एक के लिए आप ऐसे फील करते हैं कि इस इंसान के साथ मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, और दूसरे जो इंसान है उनके साथ आपको लगता है कि ये इंसान आपको इमोशनली बहुत खुश रखेगा, बहुत सेटिस्फाइड रखेगा। मीन्स आपके लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं जिन्हें कि आप के ऊपर क्रश है। मीन्स आप ये 2 पर्सन आपको पसंद करते हैं। तो अभी आपने होल्ड बैक करके रखा हुआ है, आपने अभी भी कुछ भी डिसीजन नहीं बनाया है अभी इस रिलेशनशिप में। ठीक है, कोई एक पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कि आप बहुत पास्ट से जानते हो, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, और कोई एक दूसरा पर्सन हो सकता है जिन्हें कि आप अपने वर्क प्लेस से जानते हो। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनडिसिसिव हो, आपने कोई डिसाइड नहीं किया है कि आप अपने लाइफ में
किसको चाहते हो आप अपनी लाइफ में? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो या फिर प्यार चाहते हो? तो दो तरह के लोग आपके दो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं और क्रश है। चलिए और देखते हैं आपके क्रश क्या चाहते हैं आपसे। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके क्रश उनसे क्या चाहते हैं। पहला है यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स साथ में आया था तो साथ में लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स और टावर। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड है एंड ऑफ द डेक। तो आपके क्रश जो है वो चाहते हैं जो हो सकता है जो इंसान बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है वो आपके साथ चाहते हैं कि आप उनके साथ पास्ट का आपका रिलेशनशिप रहा होगा तो वो इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं कि आप उनके तरफ आओ और उनके साथ दोबारा रिकन्सिलेशन कर लो। हो सकता है पास्ट में आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो पर आपने इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया हो। आप दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है कि आप ऑन ऑफ रहते हैं रिलेशनशिप में और आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर रहो और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फीलिंग्स आपके पर्सन रखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन ही ऑन ऑफ रहते हैं और ऐसा सिचुएशन हो सकता है। जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहता है वो अपने फीलिंग्स जो है वो आपको बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं पता कि आपका क्या रिएक्शन होगा। इस वजह से वो अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं, चीज़ों को बाहर से ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे आप जैसे इंटरेस्टेड नहीं है, पर उनके जो हाव भाव से कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाता है कि वो आपके लिए क्रश है और वो आपको पसंद करते हैं। तो इस वजह से ये इस इंसान के जो है ग्रेटेस्ट विश आप ही हो, फिर भी ये अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपको अपनी फीलिंग्स बता देंगे तो कहीं आप दोनों के जो बीच की दोस्ती है वो भी एंड ना हो जाए, इस वजह से डरते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ सोर्ड। तो इस वजह से आपके पर्सन अपने फीलिंग्स आपको बताना नहीं चाहते हैं और मुझे ये कार्ड्स यही बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 6 ऑफ सोर्ड आ गया है। हो सकता है कि वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है जैसे चल रहा है वैसे ही उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि वो आपका प्यार नहीं खोना चाहते हैं। यहाँ नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और वो आपके साथ चाहते हैं कि दोनों के बीच में यूनियन हो और वो अपना प्यार आपको डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो आज नहीं तो कल आपको प्यार अपना एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे, पर वो रिजेक्शन के भी उनके दिल में डर है और जिस वजह से अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे क्योंकि उनको ये एश्योरेंस नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि क्या आप भी उनके लिए वैसी ही पैशनेट है कि नहीं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि क्या आप उन्हें चूज़ करोगे, इस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है, और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके क्रश कौन है। भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके क्रश कौन है।
हु हैज़ क्रश ऑन ग्रुप 1। यहाँ पर है एनवी, उसके बाद है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पेशेंस और एंजल ऑफ लव। उसके बाद यहाँ आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सारे कार्ड्स आए हैं। तो आपके जो पर्सन है, जो जिनका की क्रश है आपके ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करते हो, पर आपको जब किसी के साथ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जेलसी उनके अंदर फीलिंग्स आती है। और क्योंकि ये इंसान आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट भी आया है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनका दिल जो है वो आप ही के लिए धड़कता है, ऐसा फीलिंग्स है। तो वो इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो ये भी चाह रहे हैं कि आप दोनों का जो सिचुएशन है वो सब कुछ ठीक हो जाए। पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहे थे रिलेशनशिप में, अब वो चाह रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ इन चीज़ों को भुला के आप लोग के लाइफ में एक नई खुशियाँ, एक नई शुरुआत हो। साथ में पेशेंस, ये वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपको प्रपोज करेंगे और अपनी दिल की बात आपको बताएंगे कि वो आपको चाहते हैं। पर इस वक्त वो उनको लगता है कि वो राइट टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक वॉच बना हुआ है, तो उनको इस वक्त लग रहा है कि वो सही समय नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर वो आपको इस वक्त प्रपोज करे तो देखते हैं और भी कि हु हैज़ अ क्रश ऑन ग्रुप 1, हु हैज़ अ क्रश, who has a crush on group 1, someone who is dominating। तो ये पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। who has a crush on group 1, someone who laughs a lot, मतलब बहुत ज़्यादा हंसते हैं, आपको जब भी देखते हैं तो उनकी बहुत स्माइल करते हैं, तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं। who has a crush on group 1, someone who is introvert। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं जो अपने फीलिंग्स नहीं बताते हैं। समवन फ्रॉम पास्ट इज़ रीयूनाइटिंग, तो कोई पास्ट से आपके लाइफ में दोबारा आना चाहता है। Who has a crush on group 1, someone living far away from you, तो कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि टॉल हैं विथ शॉर्ट हेयर्स। ठीक है, तो ये हो सकते हैं आपके पर्सन की पर्सनैलिटी। साथ में हम नंबर्स और लेटर्स भी देखते हैं, तो देखते हैं नंबर्स और लेटर्स में हु हैज़ अ क्रश ऑन ग्रुप 1। यहाँ पर जो आया है L, उसके बाद आया है K, Z, X, M, यहाँ पर है T, यहाँ है D और P, V, G, Q और F।
साथ में जो नंबर्स आए हैं वो है 3, 6 और 7। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, और साथ में ये लेटर्स हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये वाइट फ्लावर। तो देखते हैं कि who has a crush on group 2? Angels, who has a crush on group 2? Who has a crush on group 2? पहले है 8 ऑफ सोर्ड, उसके बाद है लवर्स और मून, Who has a crush on group 2? Who has crush on group 2? यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, एंड ऑफ द डेक है यहाँ क्वीन ऑफ कप्स। तो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, और कैंसर साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी भी हो सकते हैं। तो आपको जो इंसान पसंद करते हैं, हो सकता है उनके साथ ऑलरेडी आपका पास्ट में रिलेशनशिप रहा हो कुछ लोगों के लिए, और इस इंसान के साथ हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो गया हो। और कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है वो अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं और बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं फीलिंग्स, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है आप लोग के बीच में एज डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है, और ये अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी मून कार्ड है और द लवर्स कार्ड है। हो सकता है ये मन ही मन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको लेके सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, पर फीलिंग्स नहीं बताते, खुद को बहुत ज़्यादा रोक लेते हैं। इनके मन में ऐसा फीलिंग्स आता होगा कि अगर मैं बताऊँ तो क्या आपका क्या रिएक्शन होगा, तो वो सारी चीज़ें सोच के आपके पर्सन जो है, जो भी आपके क्रश हैं, वो रुक जाते हैं। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें इमोशनल ये पर्सन अपने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को रोक लेते हैं, और साथ में हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, या इस तरीके की भी कोई पर्सन मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी है ये बता रही है कि ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और खुद अपने पैरों में खड़े हैं, और खुद अच्छी तरीके से फाइनेंशियल एबंडेंस इनके लाइफ में है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी कार्ड है। 2 ऑफ कप्स की कार्ड यहाँ ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, और बहुत फीलिंग्स इनके जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई आपके पास्ट के भी कोई पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको पास्ट में इन्होंने अपने फीलिंग्स नहीं बताई थी कि वो आपको कितना डीपली इमोशनल हैं आपको लेकर। ठीक है, तो देखते हैं आपके एक्स मेरे मुंह से निकल गया, आपके क्रश आपसे क्या चाहते हैं।
जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके क्रश उनसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड और एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ दोबारा आया है हमें लवर्स। यहाँ पर आया है डेविल और यहाँ पर आया है हमें क्वीन ऑफ सोर्ड। एंड ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है क्लियर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने दिल की बात खुल के आपको बोले, पर उनको लगता है अगर वो अपनी बात आपको दिल खोल के जो भी है उनके दिल में बोल देंगे तो शायद उनके बातों को आप सीरियसली नहीं लोगे और वहीं पर जो बोलना चाहेंगे वो आप उनसे बात नहीं करोगे या फिर कट कर दोगे, ठीक है। या फिर आप उनसे हो सकता है कि रूडली बात करो। तो वो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से भी डरते हैं। वो आपसे ये क्लियरली बताना चाहते हैं पर उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पा रही है। एक तो ये आपकी बहुत ज़्यादा, ये पर्सन जो है आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और इनके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल्स हैं आपको लेकर। यहाँ 2 बार लवर्स आ चुका है, मीन्स बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं। ऐसा जो है ये कार्ड मुझे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एक केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और ये भी कार्ड बता रहा है कि वो आप लोग का जो रिलेशनशिप है, जो आपके पर्सन के जो आपके क्रश के दिल में है, वो ऐसा लग रहा है बियॉन्ड लॉजिक है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये आपसे इतना अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है किसी या तो किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से वो अपने फीलिंग्स बताने से डरते हैं। या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर फियर है कि अगर वो बताए आपको तो शायद उसका कोई उल्टा नतीजा ना निकल जाए, मीन्स उल्टा आप ही उनको गलत ना समझ लो, ऐसा वो, क्योंकि वो हो सकता है आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि वो आपको चाहते हैं, ठीक है। तो वो उन चीज़ों से खुद को ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स अपने आप को उन चीज़ों से हटा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये अभी इतने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट ना हो, तो उस वजह से उनको रिजेक्शन का भी डर है। शायद आपको, उनको लगता है कि आपको रिच पसंद है और वो इतने ज़्यादा अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। तो ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके वर्क प्लेस में आपके कलीग हो सकते हैं, आपके टीम मेंबर हो सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अपने दिल में बहुत टाइम से ये छुपा के रखे हैं कि वो आपको चाहते हैं और वो अपने फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे, इस वजह से बहुत ज़्यादा उदास भी हैं। और देखिए कि हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश की थी पर आप नहीं समझे थे उस वक्त, ठीक है। तो वो इस वजह से डरते हैं काफ़ी। और देखते हैं ये कौन पर्सन है हु हैज़ अ क्रश ऑन ग्रुप 2। हु हैज़ अ क्रश ऑन ग्रुप 2। Who has a crush on group 2? पहला है रेस्ट एंड रेजुविनेट। उसके बाद है स्ट्रेटजी। यिन यांग। हैप्पी फैमिली। और यहाँ पर है द वर्ल्ड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ जर्नी।
हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां हैं, डिस्टेंस में हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी यिन यांग आया है, यहाँ पर भी 2 बार लवर्स आ चुका है। मीन्स कि आपके पर्सन जो आपके क्रश हैं वो उनको एक ऐसा आपके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है कि वो खुद बियॉन्ड लॉजिक, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो रहा है उनके साथ। मीन्स वो आपके बारे में 24 आवर्स सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बहुत प्लानिंग करते रहते हैं हमेशा कि कैसे बोलें आपको अपने दिल की बात। साथ में खुद के अंदर वो हिम्मत भी जुटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो कोई ऐसे भी पर्सन लग रहे हैं जो हो सकता है कि दूर रहते हो आपसे, या अब्रॉड में रहते हो, या उनकी जॉब कहीं अब्रॉड में लग गई हो, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी एंड ऑफ द डेक जो हमें आया है वो देख लेते हैं। जर्नी का कार्ड है, एंजल ऑफ लव और फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो वही मैंने आपको बताया कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल तो हैं, पर ये अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको बताने की वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, क्योंकि इनको डर है कि इनका दिल टूट जाएगा अगर ये आपको बताएंगे, शायद आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो वैसे चीज़ें आपके पर्सन हैं। या फिर ये पास्ट में, जैसे मैंने बताया, पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको एक्सप्रेस किया हो पर आपने तब नहीं समझा हो और इनको बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग हुई हो। और देखते हैं कौन से पर्सन हैं। Who has a crush on group 2? Who has a crush on group 2? Someone living far away from you. तो हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान हो सकता है जो आपसे बहुत दूर रहते हों। Someone who is good looking, दिखने में अच्छे हो सकते हैं, गुड लुक्स हो सकते हैं। और देखते हैं who has a crush on group 2. Tall with short hairs, और यहाँ पर आया है someone who works with you, आपके साथ एक ही जगह काम करते हो, ये भी हो सकते हैं। someone who is sensitive, ये सेंसिटिव है इसलिए अपने फीलिंग्स आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। who has a crush on group 2? समवन हु लाफ्स अ लॉट, तो ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। हो सकता है आपके छोटे छोटे जोक्स में भी हंसते हो, कोई ऐसे पर्सन हैं पर अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं कि आपको चाहते हैं। और देखते हैं नंबर्स एंड लेटर्स, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके क्रश का नाम, लेटर, नाम का फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आया है के, तो के से शुरू हो सकता है उनका नाम या सरनेम। जेड, यहाँ पर है वी, एम, ए, डी, टी, पी, एस, यहाँ पर है एक्स, हो सकता है आपके एक्स हो ये, जिनका अभी भी क्रश है आपके ऊपर। जी, और यहाँ पर है 1 और 5। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।